Good morning, dear students. Very good morning to all of you. And I welcome to all of you in the session of JavaScript. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? यस सब सर। लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट से स्लाइडर बनाना सीखा था और इमेज लगाना सीखा था। पहले हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया था। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख और आज की क्लास का जो मेन मोटिव है वो है एक फार्म डिजाइन करेंगे। हम एक फार्म डिजाइन करेंगे और उस फार्म को हम वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अच्छा, ये वैलिडेशन होता क्या है? वैलिडेशन का क्या अर्थ है? तो वैलिडेशन का अर्थ है कि हमारा जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, हम जो फॉर्म है उसमें वैलिड डेटा हम भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, इसको हम वैलिड बोलते हैं। तो आज हम फॉर्म का वैलिडेशन सीखेंगे थ्रू द जावास्क्रिप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो मैंने यहां पर ओपन कर लिया है, स्क्रीन को शेयर कर लिया है। स्क्रीन शेयर करने के बाद हम नोटपैड ओपन करेंगे। तो हम यहां पर ओपन करने वाले हैं नोटपैड। नोटपैड ओपन करने के बाद हम यहां पर यूज करेंगे HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग। HTML का कोड लिख रहे हैं तो HTML का ओपनिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग, ये दोनों चीजें हमने यूज की, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब HTML टैग करेंगे हेड टैग। तो हेड का ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। हेड के नीचे हम यूज करेंगे बॉडी टैग। तो बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोजिंग टैग। तो इस प्रकार से हमारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर बन चुका है। HTML का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। एक बार मेरे को रेस्पॉन्स करके बता, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हेड टैग के अंदर आएंगे और टाइटल टैग यूज करेंगे। टाइटल टैग, तो टाइटल का ओपनिंग टैग और टाइटल का क्लोजिंग टैग। टाइटल टैग के अंदर हमने लिखा फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन मतलब हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसको हम वैलिडेट करेंगे।
तो बॉडी टैग के अंदर आइए और यहां पर फार्म टैग यूज करिए। बॉडी टैग के अंदर आइए और फार्म टैग यूज करिए। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर आए और हमने यूज किया फार्म टैग। फार्म टैग यूज करने के बाद फार्म टैग के अंदर हम H1 टैग यूज करेंगे और H1 टैग के अंदर हमने लिखा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म H1 टैग के अंदर हमने यूज किया यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर? अब H1 टैग के नीचे हम फॉर्म चाहते हैं। किससे जा रही हो तुम? मतलब बस से जा रही हो तो खुलकर भी चलेगा। H1 टैग के नीचे जो फॉर्म हम बनाना, जो फॉर्म हम डिजाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो फॉर्म हम डिजाइन करें वो टेबल टैग के अंदर, तो हमने यहां पर यूज किया टेबल टैग। तो टेबल का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग। टेबल के ओपनिंग टैग में हमने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू 1, मतलब 1 पिक्सल का हम बॉर्डर अप्लाई करने जा रहे हैं। Here I want to apply the 1 pixel border. Now inside table tag, टेबल टैग के अंदर हम tr टैग यूज कर रहे हैं। tr टैग यूज करेंगे और tr के अंदर हम td टैग यूज करेंगे। td, पहली td में हमने लिखा इंटर नेम। पहली td के अंदर हमने लिखा इंटर नेम, मतलब हम नेम इनपुट कराने जा रहे हैं। और दूसरी td हमने यूज किया, दूसरी td हमने लिखा और दूसरी td में हम एक इनपुट लेंगे, हम एक इनपुट लेंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और यहां पर हमने लिखा नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, हमने नेम यूज कर लिया। हमने नेम यूज कर लिया। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं HTML फोल्डर में। दिया फार्म डेमो .html, फार्म डेमो .html ऐसा हमने नाम दे दिया और इसे सेव कर दिया। दिया और इसे सेव कर दिया फार्म डेमो .html। आओ इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो HTML फोल्डर हमने ओपन किया, इसके अंदर फार्म डेमो नाम का फाइल है
जिस पर डबल क्लिक करके हमने ओपन किया तो ये farmdemo.html फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे नेम यूजर इनपुट करेगा। नेम के बाद में हमें चाहिए जेंडर, हमें चाहिए जेंडर। तो जेंडर के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेडियो बटन यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? रेडियो बटन यूज करते हैं। तो टीआर टैग फिर से बनाएंगे, एक टीआर टैग और बनाएंगे इस तरीके से, और टीआर के अंदर हम टीडी टैग यूज करेंगे, टीडी टैग यूज करेंगे। और टीडी टैग के अंदर हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर। टीडी टैग के अंदर हमने लिखा सेलेक्ट जेंडर। और एक और टीडी बनाएंगे जिसमें हम रेडियो बटन लेंगे। तो एक टीडी हमने और बनाई, एक टीडी और बनाई, और इसके अंदर हमने लिया रेडियो बटन। लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो बटन के लिए हम इनपुट टाइप लेते हैं रेडियो। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू मेल। ये टाइप, नेम और वैल्यू, ये तीनों एट्रीब्यूट हैं। ये तीनों क्या है? एट्रीब्यूट है। तो इनपुट का टाइप हमने दिया रेडियो, नेम हमने दिया जेंडर, और वैल्यू हमने दी। और इसके सामने ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्लोज किया। और इसके सामने हम क्या शो कराएंगे? इसके सामने हम शो कराएंगे मेल, इसके सामने आएंगे मेल। ऐसे ही दूसरा रेडियो बटन लेंगे। तो हमने यहां पर प्रयोग किया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, वैल्यू इक्वल टू फीमेल। और इसके सामने, फीमेल के सामने हमने शो कराया फीमेल। तो इतना करके हमने इसको सेव कर लिया। सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जेंडर के भी ऑप्शन आ गए, मेल और फीमेल। तो नेम हो गया, जेंडर हो गया। अब कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, ईमेल एड्रेस लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो फिर हमने टीआर टैग यूज किया। आप लोग कर पा रहे हैं मेरे साथ? समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, समझ में आना चाहिए बच्चों। तो हमने टीआर टैग यूज किया। टीआर के अंदर हमने टीडी लिया, और पहली टीडी में हमने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर।
नंबर। और अगली टीडी हमने यूज किया और अगली टीडी में हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर कॉन्टेक्ट एनो, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इनपुट हमने बना लिया, किसके लिए? कॉन्टेक्ट नंबर के लिए। कॉन्टेक्ट नंबर के लिए हमने टेक्स्ट बना लिया। अब हमें चाहिए ईमेल एड्रेस, तो फिर एक रो बनाएंगे बाय यूजिंग tr टैग। एक रो बनाएंगे बाय यूजिंग tr टैग। tr के अंदर पहली टीडी बनाई और पहली टीडी में लिखा इनपुट इंटर ईमेल एड्रेस, इंटर ईमेल एड्रेस। और अगली टीडी बनाई, और अगली टीडी में हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू ईमेल एड्रेस। राइट, आओ इतना सेव करके और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए इतनी चीजें हो गई, नेम हो गया, जेंडर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस के बाद हमें चाहिए पासवर्ड, तो हमने अगली रो बनाई बाय यूजिंग tr टैग। tr टैग का यूज करके अगली रो बनाई। tr के अंदर हमने लिखा td टैग, और td टैग के अंदर हमने लिखा इंटर पासवर्ड, और अगली टीडी बनाई एक और टीडी बनाई जिसमें कि हम ये इनपुट बनाएंगे। तो अगली टीडी में हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड हो गया। पासवर्ड भी यहां पर शो हो गया। अब हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड, तो फिर हमने एक रो बनाई बाय यूजिंग tr टैग, आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पासवर्ड आपको 2 बार इनपुट होता है, एक होता है पासवर्ड और एक होता है कंफर्म पासवर्ड। 2 चीजें आपको इनपुट करनी होती है। तो पासवर्ड आप इनपुट कर चुके हैं, अब कंफर्म पासवर्ड इनपुट करना है। तो फिर हमने td टैग यूज किया और td टैग के अंदर हमने लिखा कंफर्म पासवर्ड, और अगली टीडी हमने यूज की जिसमें हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम
इक्वल टू CON पासवर्ड। कंफर्म पूरा नहीं लिखेंगे, CON पासवर्ड दे दिया, लाइक द कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा फॉर्म हम लोगों ने बना लिया और इसी फॉर्म को हमें वैलिडेट करना है। अब हमें रिक्वायरमेंट है एक बटन की, अब हमें रिक्वायरमेंट है एक बटन की। अब हमें जरूरत है एक बटन की, तो बटन के लिए भी हम एक रो बनाएंगे। तो हमने प्रयोग किया tr टैग, tr टैग हमने प्रयोग किया और tr के अंदर हम यूज करेंगे td टैग। पहली td आप दीजिएगा, पहली td आप खाली छोड़ दीजिएगा और दूसरी td में एक बटन लेना है, दूसरी td एक बटन लेना है। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी टीडी में एक बटन लेना है। देखो सची ऋचा का क्वेश्चन है कि जब हम इस वर्ड के तो इनपुट टाइप टेक्स्ट दिए, बट कंफर्म पासवर्ड में इनपुट टाइप पासवर्ड क्यों दिए। तो देखो बेटा, इंटर पासवर्ड में भी हम इनपुट टाइप पासवर्ड दिए हैं और कंफर्म पासवर्ड में भी इनपुट टाइप पासवर्ड दिए हैं। दोनों में इनपुट टाइप में हमने पासवर्ड ही दिया है, आप अच्छे से देख लीजिए। सची आप देखें तो आप देखें तो बेटा, हाँ तो आप भी पासवर्ड ही दे दिए। तो अगली टीडी में हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर। और इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म बन चुका है। इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म बन चुका है, आप आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। आप आउटपुट के रूप में देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म हमारा बन गया है, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। हम चाहते हैं कि जब यूजर फॉर्म भरे तो वो नेम जरूर पुट करे। तो हम नेम वाली फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं, रिक्वायर्ड वैलिडेशन करना चाहते हैं कि यूजर नाम जरूर इनपुट करे। क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हम चाहते हैं कि जो कांटेक्ट नंबर यूजर इनपुट करे उसमें वो नंबर ही इनपुट करे। इंटर
या इसको के बोल देंगे नंबर का वैलिडेशन। कॉन्टेक्ट नंबर में हम नंबर का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। फिर आते हैं ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस पर हम ईमेल वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। ईमेल वैलिडेशन, ईमेल वाले में हम ईमेल का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। फिर पासवर्ड वाले में क्या करना चाहते हैं? पासवर्ड वाले में हम क्या करना चाहते हैं कि पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और कंफर्म पासवर्ड में क्या चाहते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। तो इतने प्रकार के वैलिडेशन हम लगाना चाहते हैं अपने फॉर्म पर। हम चाहते हैं कि यूजर नेम जरूर इनपुट करे, यूजर नेम जरूर इनपुट करे, नेम की फील्ड को वो खाली न छोड़े। तो नेम पर हम रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगाएंगे। कॉन्टेक्ट नंबर पर हम चाहते हैं कि यूजर नंबर ही इनपुट करे और कोई वैल्यू इनपुट ना करे, तो नंबर वैलिडेशन हम लगाना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस पर हम ईमेल का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। ईमेल एड्रेस पर हम ईमेल का वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। पासवर्ड में हम चाहते हैं कि पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और कंफर्म पासवर्ड में हम चाहते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम हो। तो आप बताइए कि ये जो वैलिडेशन का हम लोगों ने प्रोविजन रखा है, ये कितने बच्चों को समझ में, कितने बच्चे समझ गए कि हम क्या करना चाहते हैं? ओके, तो 11 बच्चों ने हमें रिस्पांस दिया है, 12 हो गए। 12 बच्चों ने रिस्पांस किया है कि उनको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। उनको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छी बात है। तो आओ इसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले नेम को वैलिडेट करेंगे। तो कोड में आ जाइए, कोड में आ जाइए, और कोड में जहां पर आपने फार्म टैग यूज किया है, कोड में जहां पर आपने फार्म टैग यूज किया है, कोड में जहां पर आपने फार्म टैग यूज किया है वहां पे आ जाइए, वहां पर आप आ जाइए जहां पे आपने फार्म टैग यूज किया है, और फार्म का नेम दीजिए, फार्म का नेम दीजिए। तो हमने यहां पर फार्म का नाम दे दिया रेग फार्म, रेग फार्म। फार्म का यहां पर हमने नेम दिया है
रेग फार्म। रेग मतलब रजिस्ट्रेशन और फार्म का मतलब फार्म। तो हमने यहाँ पर फार्म का नाम दिया है रेग फार्म। फार्म का हमने नाम दिया है रेग फार्म। क्लियर? यस सर। और फार्म में हम एक एट्रीब्यूट और यूज करेंगे, ऑन सबमिट। ऑन पर हम वैलिडेट फंक्शन कॉल करेंगे। ये ऑन सबमिट क्या होता है? ऑन सबमिट का मतलब जब ये हमारा सबमिट हो, जब ये हमारा फॉर्म सबमिट हो, जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेट फंक्शन कॉल करेंगे। जब हमारा ये फॉर्म सबमिट हो तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट का। तो हम जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वैलिडेट फंक्शन, जिसका नाम होगा वैलिडेट फंक्शन। और फिर हम फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो सभी चीजें प्रॉपरली संपन्न हो गई हैं। एक और एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए, मेथड। तो मेथड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पोस्ट। ये जब फॉर्म सबमिट हो तो वैलिडेट फंक्शन कॉल हो, वैलिडेट फंक्शन कॉल हो। तो आप लोग ये चेंजेस कर लीजिए। फॉर्म नेम इक्वल टू रेग फॉर्म, ऑन सबमिट पर वैलिडेट फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन सबमिट पर वैलिडेट फंक्शन कॉल करेंगे और इसका हम मेथड देंगे पोस्ट। इसका मेथड हम क्या देंगे? पोस्ट देंगे। ठीक है, एक मिनट आप लोग वेट करिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, इतना करिए। ध्यान दीजिए। अब हम आई एम बैक नाउ, आई एम बैक नाउ। अब हम वैलिडेट फंक्शन बनाएंगे। अब हम वैलिडेट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब हम वैलिडेट का फंक्शन बनाएंगे और वैलिडेशन करेंगे। तो आ जाइए, टाइटल टैग के नीचे हेड टैग के ऊपर स्क्रिप्ट टैग यूज करिए। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप यहां पर स्क्रिप्ट टैग यूज करिए। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप यहां पर स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करिए। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करिए। स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करिए। अब स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम देंगे वैलिडेट। फंक्शन का नाम हम देंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम नेम को वैलिडेट करना चाहते हैं।
अच्छा हाँ, एक काम और करना है, एक काम और करना है, एक काम हमें और करना है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। एक काम हमें और करना है। आई एम बैक नाउ। यहां पर वैलिडेट ही नहीं रखना है, सबमिट पे वैलिडेट नहीं पास करना, रिटर्न वैलिडेट करना है, रिटर्न स्पेस वैलिडेट, इतना और परिवर्तन कर लीजिए। रिटर्न वैलिडेट फंक्शन मतलब वैलिडेट फंक्शन कॉल हो रहा है और जो रिटर्न कर रहा है यहां पर हम काम करेंगे। ट्रू रिटर्न करने पे काम करेंगे और फॉल्स रिटर्न करने पे काम करेंगे। इतना परिवर्तन कर लीजिए और परिवर्तन करके हमें सूचित करिए। इतना परिवर्तन करके हमें सूचित करिए। हाँ, इतना कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। अब देखिए, वैलिडेट फंक्शन के अंदर, वैलिडेट फंक्शन के अंदर, हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच गुंजा, आकांक्षा एंड सलोनी, सलोनी कुमारी, कुमारी आकांक्षा। तो हाँ चलो, थैंक यू, थैंक यू। अब वैलिडेट फंक्शन में पहले हम नेम को वैलिडेट करेंगे कि नेम खाली तो नहीं है। तो कैसे वैलिडेट करेंगे? तो पहले नेम रिसीव करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में कैसे लेते हैं? बाय यूजिंग वेर कीवर्ड, बाय यूजिंग वेर कीवर्ड। तो हमने लिखा वेर नेम इक्वल टू डाकू डॉट फार्म का नेम। तो डॉक्यूमेंट माई फार्म या रेग फार्म, फार्म का नेम क्या है? रेग फार्म। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेग फार्म नेम डॉट वैल्यू। तो इस प्रकार से हमें नेम की वैल्यू लेनी है, नेम की वैल्यू रिसीव करनी है। डॉक्यूमेंट मतलब HTML डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब HTML डॉक्यूमेंट। डॉट रेग फार्म, रेग फार्म का मतलब हमारे फार्म का नाम है रेग फार्म। डॉट नेम, डॉट नेम डॉट वैल्यू। अब नेम क्या है? नेम हमारे इनपुट का नेम है। हमारा जो इनपुट हमने लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, तो नेम हमारे इनपुट का नेम है। डॉट वैल्यू, तो वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है इफ नेम डॉट लेंथ या नेम इक्वल इक्वल नल। अगर नेम की वैल्यू नल है और ये लॉजिकल आर ऑपरेटर है, आर नेम इक्वल टू नल, डबल कोड ओपन एंड क्लोज। तो इफ नेम इक्वलिटी नल आर नेम इक्वलिटी ब्लैंक, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड? तो क्या करेंगे? तो हम एक मैसेज देंगे। तो हम क्या करेंगे? एक मैसेज देंगे। बोलो बेटा। तो हम क्या करेंगे? एक मैसेज देंगे। देखो, हमने क्या किया, जो हमारा इनपुट है नेम,
हमने जो इनपुट लिया है नेम, नेम की वैल्यू हमने रिसीव की है, नेम की वैल्यू रिसीव की है। अगर नेम की वैल्यू नल है या ब्लैंक है तो हम एक मैसेज देंगे, और मैसेज कहां देंगे, में मैसेज देंगे। अलर्ट एक फंक्शन होता है, अलर्ट एक फंक्शन होता है। अलर्ट के अंदर हमने मैसेज प्लीज फिल नेम, कि आप नेम को फिल करिए, आप नेम को फिल करिए। प्लीज फिल नेम, बोलो भाई, प्लीज फिल नेम। ये अलर्ट में मैसेज आएगा। ये किस में मैसेज आएगा, अलर्ट में मैसेज आएगा, प्लीज फिल नेम, कि नाम फिल करिए। उसके बाद में क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। उसके बाद में रिटर्न कराएंगे फॉल्स। तो इस प्रकार से हमने नेम का वैलिडेशन किया, इस प्रकार से हमने नेम का वैलिडेशन किया। आओ इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमने पेज को रिफ्रेश किया और रजिस्टर बटन प्रेस किया, तो देखो क्या मैसेज आया, मैसेज आया प्लीज फिल नेम, प्लीज फिल नेम, कि भाई नेम फिल करिए, नेम को आप क्या करें, फिल करें। अगर नेम फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो मान लिया हमने नेम फिल कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला वैलिडेशन हमने लगा लिया। आप लोग भी इसे लगाइए और लगा करके हमें बताइए कि कितने बच्चों का ये चल रहा है। तो देखिए मुझे 6 रिस्पांस मिल गए हैं, 7 मिल गए हैं। इन बच्चों का हो चुका है। मधुबाला शाही का हो गया है, आकांक्षा, सलोनी, सोनम, गुंजा, इन बच्चों का हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये कोड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो हमने किसको वैलिडेट कर लिया, किसको वैलिडेट कर लिया, हमने वैलिडेट कर लिया नेम को। नेम के बाद करना है कॉन्टेक्ट एनओ, कॉन्टेक्ट नंबर रिसीव करना है, नेम रिसीव करना है, कॉन्टेक्ट एनओ। तो ऊपर ही वैल्यू रिसीव कर लेंगे। तो हमने लिखा वेर कॉन्टेक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट नेम, सॉरी न डॉट कॉन्टेक्ट एनो डॉट वैल्यू। तो हमने कॉन्टेक्ट एनो को रिसीव कर लिया। ये इफ के पहले ही रिसीव होगा माय डियर फ्रेंड, इसे इफ के पहले ही रिसीव करेंगे, इसे इफ के पहले ही रिसीव करेंगे। तो हमने पहले नेम को रिसीव किया, फिर कॉन्टेक्ट एनो को रिसीव किया। हमने नेम को रिसीव किया और फिर कॉन्टेक्ट एनो को रिसीव किया। तो नेम को तो हमने वैलिडेट कर लिया कि इफ नेम इक्वलिटी नल आर नेम इक्वलिटी ब्लैंक देन प्लीज फिल नेम, ऐसा मैसेज दिया और रिटर्न फॉल्स कराया। फिर हमने कॉन्टेक्ट नंबर को रिसीव किया है। अब तो अब हम दूसरी कंडीशन देंगे बाय यूजिंग इल्स इफ। इल्स इफ लैडर इफ इल्स मैंने पढ़ाया है,
तो यहां पर हम लैडर इफ एल्स का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा इफ एल्स इफ कॉन्टेक्ट एनो, अगर कॉन्टेक्ट एनो नंबर नहीं है, अगर कॉन्टेक्ट एनो नंबर नहीं है, अगर कॉन्टेक्ट एनो नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, राइट? तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि एल्स इफ कॉन्टेक्ट एनो इज नॉट नंबर? तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है इज NaN। NaN का तात्पर्य क्या है? नॉट अ नंबर। इज NaN कॉन्टेक्ट एनो। इफ एल्स इफ इज NaN। NaN का मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, ये जावा स्क्रिप्ट का बना बनाया फंक्शन है। राइट? ये जावा स्क्रिप्ट का क्या फंक्शन है? इज NaN, इज NaN कॉन्टेक्ट एनो। तो इज एन का मतलब क्या है? इज NaN ये फंक्शन है। ये क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है नॉट अ नंबर। अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है, अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ नंबर, इट इज नॉट अ नंबर, यह नंबर नहीं है, इज NaN नॉट अ नंबर। तो हम यहां पर एक मैसेज देंगे, हम यहां पर एक मैसेज देंगे अलर्ट के थ्रू, प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। और फिर यहां से करेंगे रिटर्न फॉल्स, यहां से करेंगे रिटर्न फॉल्स। तो हमने दो फील्ड वैलिडेट कर ली, एक कौन सा? नेम फील्ड, और एक कौन सा फील्ड? कॉन्टेक्ट एनो फील्ड। एक हमने नेम फील्ड को टेस्ट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, और एक हमने कॉन्टेक्ट एनो फील्ड को वैलिडेट कर लिया। आओ सेव करते हैं, सेव पेज को रिफ्रेश करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, रजिस्टर प्रेस किया तो पहले मैसेज फिल नेम, तो मैंने यहां नेम फिल किया, मैंने नाम अपना दिया ब्रजेश मिश्रा, मैंने नेम फिल, मेल सेलेक्ट कर लिया। अब हमने रजिस्टर प्रेस किया, सॉरी, नेम फिल किया, जेंडर सेलेक्ट किया, और कॉन्टेक्ट नंबर में हमने कुछ टेक्स्ट डाल दिया। तो देखो क्या एरर आई, प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, ये तो हो गया। और साथ ही हमें ये भी चेक करना है कि कॉन्टेक्ट नंबर ब्लैंक ना हो, हमें ये भी चेक करना है ना भैया, कॉन्टेक्ट नंबर ब्लैंक ना हो, राइट? यस सर। भाई ब्लैंक भी ना हो और वैलिड नंबर भी इनपुट हो, दोनों चीजें हमें चेक करनी है। कॉन्टेक्ट नंबर ब्लैंक ना हो और जो नंबर इनपुट किया गया है वो वैलिड नंबर हो, वो वैलिड नंबर हो।
तो दोनों चेक करना है। तो हमने कांटेक्ट नंबर को तो चेक कर लिया कि वैलिड कांटेक्ट नंबर है या नहीं। अब ये भी चेक कर लो कि कांटेक्ट नंबर ब्लैंक तो नहीं है। तो इस इल्स इफ के पहले, ये इल्स इफ जो लगाया है इसके पहले एक और इल्स इफ लगाओ। इल्स इफ क्या चेक करना है इसमें, एक इल्स इफ और लगाओ। इसके अंदर हमें ये चेक करना है कि कांटेक्ट एनो इक्वल नल और कांटेक्ट एनो इक्वल डबल कोड ओपन एंड क्लोज नल है या ब्लैंक है। अगर कांटेक्ट नंबर नल है या ब्लैंक है तो इल्स इफ कांटेक्ट एनो इक्वल नल और कांटेक्ट एनो इक्वल ब्लैंक, तो क्या करेंगे, तो एक अलर्ट में मैसेज देंगे। अलर्ट में मैसेज देंगे, प्लीज फिल कांटेक्ट एनो, कि भाई आप कांटेक्ट एनो को फिल करिए, यहां से आप रिटर्न कराइए फॉल्स। यहां से आप रिटर्न कराइए फॉल्स। तो हमने क्या क्या किया भाई, अगर नेम ब्लैंक है तो मैसेज दिया प्लीज फिल नेम, ब्लैंक है तो मैसेज दिया प्लीज फिल कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट नंबर अगर नंबर नहीं है तो मैसेज दिया प्लीज इंटर वैलिड। तो हमने हर तरीके से यहां पर वैलिडेशन लगाए हैं, हर तरीके से वैलिडेशन लगाने प्रयास किया है। सेव किया और पेज, अब देखो रजिस्टर हमने प्रेस कर दिया तो मैसेज आया प्लीज फिल नेम, तो मैंने नाम इनपुट किया, फिर जेंडर सेलेक्ट किया, फिर रजिस्टर प्रेस किया तो मैसेज आया फिल कांटेक्ट नंबर, तो मैंने कांटेक्ट नंबर की जगह कुछ टेक्स्ट फिल कर दिया। टेक्स्ट फिल कर दिया मतलब कुछ दूसरी वैल्यू डाल दी। रजिस्टर प्रेस किया तो मैसेज आया प्लीज इंटर वैलिड कांटेक्ट नंबर, तो अब हम वैलिड कांटेक्ट नंबर डालेंगे। अब हमने वैलिड कांटेक्ट नंबर डाला, अब हमने वैलिड कांटेक्ट नंबर डाला तो अब ये रजिस्टर हो जाएगा, अब ये रजिस्टर हो जाएगा। तो बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। एक ही बच्चे ने बताया कि समझ में आया। यस सर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ पाए तो। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझे। अब ईमेल पे काम करना है, अब हमें ईमेल पे काम करना है। अब हमें ईमेल के लिए काम करना है। अब हमें ईमेल के लिए काम करना है। तो ईमेल को वैलिडेट करेंगे। ईमेल को हम लोग वैलिडेट करेंगे कि यूजर जो इनपुट कर रहा है वैलिड ईमेल है या नहीं है, वो वैलिड ईमेल है या नहीं है। ठीक है, राइट? यस सर। हाँ,
तो कैसे ईमेल को वैलिडेट करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। आइए इसे मैं समझाता हूं। तो देखिए, ईमेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता, तो पहले तो ईमेल की वैल्यू, पहले ईमेल की वैल्यू गेट करेंगे। तो कैसे वैल्यू गेट करेंगे वो देखिए, कैसे हम ईमेल की वैल्यू को गेट करेंगे। तो हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया, वेर ईमेल एड्रेस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट ईमेल एड्रेस डॉट वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट ईमेल एड्रेस डॉट वैल्यू। तो हमने यहां पर ईमेल एड्रेस की वैल्यू उठा ली, ईमेल एड्रेस की वैल्यू हमने रिसीव कर ली। कैसे? बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट ईमेल एड्रेस डॉट वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट ईमेल एड्रेस डॉट वैल्यू। अब हमें पहले तो यही चेक करना है कि ईमेल एड्रेस ब्लैंक तो नहीं है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इल्स इफ। यहां पर हम यूज करेंगे इल्स इफ। इल्स इफ लैडर यूज कर रहे हैं, तो इल्स इफ ईमेल एड्रेस इक्वल नल और ईमेल एड्रेस इक्वल ब्लैंक। तो यहां पर लिखेंगे प्लीज फिल एड्रेस। अलर्ट में मैसेज देंगे, अलर्ट में मैसेज देंगे प्लीज फिल ईमेल एड्रेस। प्लीज फिल ईमेल एड्रेस। और प्लीज फिल ईमेल एड्रेस के बाद क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स। तो एक तो हमने ये चेक कर लिया कि ईमेल एड्रेस ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ईमेल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एक चीज और चेक करनी है, एक चीज और चेक करनी है। पहले आओ इसको देख लो कि ईमेल एड्रेस ब्लैंक होने पर क्या होगा। देखो फिर से रन करके बताओ। मैंने रजिस्टर प्रेस किया तो इसने कहा नेम इनपुट करो, तो मैंने नाम इनपुट कर दिया। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लिया, कॉन्टेक्ट नंबर किया तो प्लीज फिल कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैंने यहां पर कुछ टेक्स्ट डाल दिया, तो मैसेज आया प्लीज इंटर वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैंने वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर डाला। राइट। फिर रजिस्टर किया तो मैसेज आया प्लीज फिल ईमेल एड्रेस, कि आप ईमेल एड्रेस इनपुट करिए। तो मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। क्लियर? अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो बच्चों, ईमेल एड्रेस ब्लैंक न रहने पाए इसके लिए तो हमने काम किया, लेकिन ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है इसके लिए हमें अब काम करना है। ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है इसके लिए हमें काम करना है। ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है, ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है, हमें इसके लिए काम करना है।
ईमेल एड्रेस वैलिड है, ले जाओ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्रिसमस लेना, लेके जाओ, नौटंकी ना करो। ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है, इसके लिए हमें काम करना है। तो इसके लिए हमें ईमेल का पैटर्न चाहिए। तो मैं सर्च करता हूं नेट पे, और आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, ईमेल एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेशन। ये नेट पे सर्च करिएगा, एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेशन। तो यहां पर एक्सप्रेशन आ गया है। इसी एक्सप्रेशन को यूज करना है। मैं चैट बॉक्स रहा हूं ये एक्सप्रेशन, मैं चैट बॉक्स में भी ये एक्सप्रेशन दे रहा हूं, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। मैं प्रोवाइड कर रहा हूं चैट बॉक्स में, वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है जो मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूं। सब लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज, जैसा मैंने यहां पर दिया है एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। ये ईमेल का एक्सप्रेशन है, ये ईमेल का एक्सप्रेशन है। सर चैट बॉक्स में कॉपी नहीं हो पा रहा है। कॉपी नहीं हो पा रहा है तो ये बेटा सर्च कर लो ना, ईमेल एक्सप्रेशन को सर्च कर लो। देखो मैंने क्या किया है, देखो इधर मैंने क्या किया है, मैंने सर्च किया है ईमेल एक्सप्रेशन फॉर वैलिडेशन। इसको नेट पे एक टैब पे सर्च कर लो, तो जो पहली लिंक मिल जाए उसमें से एक्सप्रेशन कॉपी कर लो। राइट, तो चैट बॉक्स से कॉपी करो, और चैट बॉक्स से कॉपी नहीं होता है, चैट बॉक्स से कॉपी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, तो आप ये सर्च कर लीजिएगा ईमेल एक्सप्रेशन फॉर, और जो भी पहली लिंक आए उसको ओपन कर लेना। बस यहां पर आपको ये देखो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न, ये देखिए, इसी को क्या कर देना है, यूज कर लेना है। बोलो भाई कर पाए या नहीं, कर पाए कि नहीं? ओके, यस सर हो गया। गुड गर्ल। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, तो ये एक्सप्रेशन हम लाएंगे ऊपर, और एक वेरिएबल लेंगे exp इक्वल टू, और इसको हमने पेस्ट कर दिया, where exp इक्वल टू, और ये एक्सप्रेशन हमने पेस्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन हमें चेक करना है,
पेस्ट कर दो और कुछ करना नहीं है, ना इसको समझने की जरूरत है, ना इसको समझने की जरूरत है। यह एक्सप्रेशन अवेलेबल है नेट पर, आप वहां से ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन को समझने की जरूरत नहीं है। अब आओ इसे चेक करते हैं। तो फिर हमने यहां पे यूज किया इल्स इफ, ये वेरिएबल लेकर के exp नाम का वेरिएबल ले लेना और उसके आगे ये एक्सप्रेशन पेस्ट कर देना। वेरिएबल ले लेना और उसके आगे ये एक्सप्रेशन पेस्ट कर देना। आइए चेक करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो हमने यहां पे लिखा है इल्स इफ exp डॉट टेस्ट ब्रैकेट में ईमेल एड्रेस, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता तो इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा लीजिए, इसके आगे नॉट ऑपरेटर, एक्सक्लामेटरी सिंबल। देखिए मैंने लिखा क्या है, इल्स इफ एक्सक्लामेटरी सिंबल exp डॉट टेस्ट ईमेल एड्रेस। अगर देखो ईमेल एड्रेस एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है, अगर ईमेल एड्रेस एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है तो वैलिड ईमेल एड्रेस होगा, अदरवाइज अलर्ट कराएंगे। नॉट का मतलब क्या है कि अगर ट्रू हो तो फॉल्स की तरह ट्रीट करे और फॉल्स हो तो ट्रू की तरह ट्रीट करे। तो अगर ऐसा है तो अलर्ट कराएंगे, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, कि भैया आप एड्रेस इनपुट करिए, देन रिटर्न फॉल्स, देन रिटर्न, सेव किया। हो जाए तब बताइएगा, मैं रन करूंगा। आइए पेज को रिफ्रेश किया, नाम इनपुट किया, नाम वगैरह चेक हो गया है, इनपुट किया और सबमिट प्रेस किया तो मैसेज आया प्लीज फिल ईमेल एड्रेस, और मैंने गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो मैसेज आया प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो अब हम वैलिड ईमेल एड्रेस डालेंगे, लाइक abc@. अब ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो ईमेल का भी वैलिडेशन हमने कर लिया, ईमेल का भी वैलिडेशन कर दिया। अब ईमेल के बाद पासवर्ड को वैलिडेट करना है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ब्लैंक ना हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ब्लैंक ना हो, पहली बात। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल हो, दूसरी बात। और पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आओ पहले हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को रिसीव कर लेते हैं। तो हम आए फंक्शन के अंदर, हमने यहां पर लिखा where पासवर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो पासवर्ड आ गया। फिर हमने लिखा where कॉन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट कॉन पासवर्ड डॉट वैल्यू।
हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेग फॉर्म डॉट कॉन पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो हमने पासवर्ड रिसीव कर लिया और कॉन पासवर्ड रिसीव कर लिया। पहले पासवर्ड पे काम करेंगे, फिर कॉन पासवर्ड पे काम करेंगे। ये 2 लाइन का कोड लिखिए। हो गया ये 2 लाइन का कोड। ये 2 लाइन का कोड लिख लिया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का। यस सर। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब आओ पासवर्ड के लिए काम करते हैं। तो फिर लिखेंगे एल्स इफ पासवर्ड इक्वल नल और पासवर्ड इक्वल ब्लैंक। अगर पासवर्ड नल है या ब्लैंक है तो मैसेज देंगे अलर्ट मी प्लीज इंटर पासवर्ड, प्लीज इंटर पासवर्ड। और रिटर्न फॉल्स कर देंगे। रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही अब हमें ये चेक करना है कि पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो फिर हमने लिखा एल्स इफ पासवर्ड डॉट लेंथ प्रॉपर्टी है, पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6। अगर पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम है तो आपको मैसेज देना है अलर्ट में। तो आपको अलर्ट में मैसेज देना है कि पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स। पासवर्ड कम कैरेक्टर का होना चाहिए और यहां पर रिटर्न करेंगे फॉल्स। यहां पर रिटर्न करेंगे मैंने यहां पर लिखा पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, अब कंफर्म पासवर्ड पे काम करेंगे। तो फिर हमने लिखा एल्स इफ कॉन पासवर्ड इक्वल नल और कॉन पासवर्ड इक्वल ब्लैंक। अगर कंफर्म पासवर्ड नल है या ब्लैंक है तो अलर्ट कराएंगे। तो अलर्ट कराएंगे, अलर्ट कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक या प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड, प्लीज इंटर कंफर्म पासवर्ड। मतलब आप इसे ब्लैंक नहीं रख सकते। और रिटर्न फॉल्स।
ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फिर हमने लिखा एल्स इफ पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, मतलब पासवर्ड। तो क्या करेंगे, तो अलर्ट में मैसेज करेंगे। तो अलर्ट में मैं पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, रिटर्न फॉल्स। तो बच्चों इस तरीके से फॉर्म वैलिडेट करा लिया। आओ इसे रन करके दिखाते हैं, फिर इसका कोड तो मैंने नाम इनपुट किया, जेंडर सेलेक्ट किया, कांटेक्ट नंबर इनपुट किया, ईमेल एड्रेस इनपुट किया, फिर हमने पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ा। तो मैसेज आया प्लीज इंटर पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड इनपुट किया ABC, रजिस्टर प्रेस किया, तो बताया कि पासवर्ड कम से कम होना चाहिए। तो हमने लिखा ABC@123। अब 6 कैरेक्टर का हो गया। तो फिर मैसेज आया इंटर पासवर्ड। तो हमने लिखा ABC@1234। तो मैसेज आया पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। तो लास्ट में 4 हटा दिया और अब हमारा फॉर्म सबमिट हुआ। तो ये था वैलिडेशन जो कि हमने आप लोगों को बताया बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। बड़ा कोड हो गया लेकिन बहुत ही यूजफुल कोड है ये बहुत ही यूजफुल कोड है। तो ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं चैट बॉक्स में नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया और वर्ड में इसे पेस्ट करेंगे। कोड देख लीजिएगा, आराम से सब पूरा कोड कर लीजिएगा। यह है फॉर्म वैलिडेशन। नहीं, टाइम नहीं चेंज हो पाएगा, आई एम वेरी सॉरी। टाइम बेटा यही रहेगा। ये फॉर्म वैलिडेशन का कोड है। प्रयोग कर लीजिएगा। इसको PDF बना करके मैं आपको दे रहा हूं। नहीं, 10:30 नहीं कर पाएंगे बेटा, 10 बजे से पढ़िए। और ये फाइल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं।
आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thanks to all of you and happy learning.